इस एपिसोड की शुरुआत फैंग और हुआ के बीच के फाइट से होती है, जिसे ओल्ड मैन और हुआ के मास्टर भी देख रहे थे। ओल्ड मैन कहते हैं कि इनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट से कम नहीं है, वो देखो कैसे ये दोनों हवा में फाइट कर रहे हैं। जिसपे मॉन्क कहते हैं ये दोनों अभी यंग है, इसी कारण से इन्हें शो ऑफ करना पसंद है। जिसपे ओल्ड मैन कहते हैं हवा में रेस्ट करने से बेटर होता है बेड पर रेस्ट करना। ये सुनकर मॉन्क भी हंसते हुए हाँ में जवाब देते हैं। इधर वो दोनों एक दूसरे को वेपन से मारने लगते हैं। तभी हुआ अपना वेपन फेंक देता है। इतने में ही फैंग अपने वेपन से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर हुआ उसके हमले को अपने हाथों से ही रोक लेता है। ये शो देखकर आसपास के लोग तालियां बजाने लगते हैं। इधर फैंग सोच रहा था हवा में फाइट करना तो बहुत ही कूल है, मगर मुझे पावर को कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपना वाइटलिटी बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मेरे पास जो एडवांटेज है वो भी नहीं रहेगा। फिर फैंग हुआ को एक लात मार देता है, जिस कारण से वो सीधा नीचे गिरता है। फिर फैंग भी नीचे लैंडिंग करता है। इतने में ही पीछे से हुआ उसके ऊपर पंच मार देता है। तब फैंग उसके पंच को डॉज करके उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो इस पूरी फाइट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था और कहता है क्या सभी लोगों ने इस नजारे को देखा, इसने सिर्फ अपना ब्लेड यूज किया और इतने में ही दीवार में क्रैक आ चुका है। ये दोनों सिर्फ बच्चे हैं और अभी ही ये दोनों लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ये लोग बर्ड्स की तरह फ्लाई कर रहे हैं और स्टोन्स को ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे कि वो कोई पेपर हो। ये दोनों रियल फाइटर्स और सुपर हीरोज है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं एक लेवल 3 का फाइटर हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या मैं मेटल के वायर्स को कट कर सकता हूँ या फिर नहीं, तो मैं आप सभी को बता दूं। इसके बाद वो किसी और लैंग्वेज में बोलता है जो कि हमें समझ नहीं आता। इधर अब हुआ को देखते हैं जो अपने पाम से फैंग के चेस्ट पर मारता है, जिस कारण से फैंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। तब वो कहता है कि मुझे पता है मैं अट्रैक्टिव हूँ, मगर अब तुम अपने हाथों को मेरी बॉडी से दूर रखो। ये सुनकर हुआ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होता। इतने में ही फैंग अपने मुंह में ब्लड भर के उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर हुआ उस ब्लड को अपने हाथ से रोक लेता है और चिल्लाते हुए कहता है ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है, तुम्हें इतना ब्रूटल होने की जरूरत नहीं है। तब फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे इतना ब्रूटल नहीं हूँ, ये लो मेरा 6 एग्जीक्यूटिव हिट। ये कहते हुए वो उसके ऊपर किक मारने लगता है। फिर फैंग उसके ऊपर नेक्स्ट अटैक करने के लिए उसके पास जाने लगता है और हुआ उससे दूर भागते हुए उसे धमकी दिए जा रहा था मैं तुझे मार दूंगा। इतने में ही फैंग अपने ब्लेड से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर हुआ इस बार भी उसका अटैक को अपने हाथों से रोके जा रहा था। फिर वो गुस्से में कहता है देखते हैं तू अपने ब्लेड को 6 बार चला पाता है या फिर नहीं, और तू अपनी जान बचा भी पाएगा या फिर नहीं। इधर ओल्ड मैन सोच रहे थे क्या ये ऐसा कर पाएगा। इधर फैंग अपने ब्लेड को घुमाते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और हुआ भी उसके अटैक्स को अपने हाथों से रोकने के लिए रेडी था, और हिट होते ही बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं हुआ दूर एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए उसके अंदर जाके गिरा हुआ था। फिर हुआ इस बिल्डिंग से बाहर आते हुए कहता है मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था तू 6 हिट कर भी पाएगा। तब फैंग कहता है मैंने पहले ही बताया था, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। जिसपे वो कहता है ठीक है, मगर तू मेरे से ज्यादा ब्रूटल है। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है कि मैंने तो इसे डराया भी नहीं है, मे बी डायमंड फिश मेरी हेल्प कर रहा है मेरे पावर को कंट्रोल करने में, इसी कारण से मैं इसे 6 बार हिट कर पाया। मैं अपने वाइटलिटी पर डिपेंड हुए बिना 7th रैंक को अपनी स्ट्रेंथ से हरा पाया हूँ। फिर वो दुखी होते हुए सोचने लगता है इसे हराने के लिए मुझे अपने पूरे टेक्निक और मेंटेलिटी का यूज करना पड़ा। हम दोनों यंग है और दोनों ही लेवल 3 पर है, फिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्या मैं सही में इतना वीक हूँ। फिर वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए समझाता है नहीं तू इतना भी वीक नहीं है, मुझे बस नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहना है, उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तब तक मैं एक बीस्ट बन जाऊंगा और लेवल 3 का चैंपियन बन चुका होऊंगा। इधर ओल्ड मैन ये सब देखते हुए कह रहे थे तुमने इतना भी बुरा परफॉर्म नहीं किया, ऐसे ही फाइट करते रहो फिर देखना तुम कितने आगे जाओगे। अब हम एक लिस्ट को देखते हैं जो कि मिलिट्री ने जारी किया था। इस टाइम फैंग नंबर 6 पर था। फैंग हुआ को हराकर इस रैंक पे पहुंच चुका था। फैंग और हुआ की फाइट वाली वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही थी। फैंग और हुआ की फाइट वाली वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही थी। फैंग का अचीवमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग फैंग का नेक्स्ट टारगेट जोंग पे यूनिवर्सिटी होने वाला है। वीडियो में उस इंसान ने यह भी लिखा था कि वो फैंग की जर्नी को कैप्चर करने के लिए वो उसे फॉलो करेगा। ये वीडियो देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने मेरे से परमिशन क्यों नहीं लिया मुझे रिकॉर्ड करने से पहले, और उसने इस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड भी कर दिया। इस वीडियो पर 100 मिलियन व्यूज है, तो ना जाने उसने कितने मिलियंस कमाए होंगे। अब देखते हैं। मैं सबसे पहले अपने फाइट को रिकॉर्ड करने के लिए बोल दूंगा, जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा वो ट्रेंडिंग पर चला जाएगा। उसके बाद ही मैं अपना रियल प्लान एग्जीक्यूट करूंगा। अब हम फैंग को देखते हैं जो कुछ सामान खरीद के कहीं
कहीं जा रहा था। उसे पता था कि वो वीडियो मैन उसका पीछा कर रहा है। तब फैंग उसे बाहर आने को बोलता है, जिसपे वो इंसान बाहर आते हुए उसे हेलो बोलता है। फिर फैंग उससे पूछता है, तुमने ही मेरे और हुआ की वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया था ना? तुमने हमें स्टॉक किया और हमारी वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड किया बिना हमारे परमिशन के। मार्शल आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें भी एक फाइट के लिए चैलेंज कर सकता हूँ और तुम ना भी नहीं बोल सकते हो। ये सुनकर वो इंसान सोचने लगता है कि ये बंदा कितना डरावना है, मुझे तो फाइट करना भी नहीं आता। फिर फैंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। मैं अब से तुम्हें ऑफिशियली परमिशन दे रहा हूँ मेरे फाइट को रिकॉर्ड करने का। ये सुनकर वो इंसान सोचने लगता है, ये तो अच्छा चांस है, इससे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। इधर फैंग उसे बताता है, इससे पहले उसे दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले कि तुम कुछ जर्नलिस्ट को ढूंढ लो और उन्हें कुछ गलत रूमर्स फैलाने को बोलो। उन्हें बताओ कि मैं लिंग को चैलेंज करने वाला हूँ और लिंग वर्ल्ड और मार्शल आर्टिस्ट की सबसे सुंदर लड़की है। फैंग की बात सुनते ही वो इंसान इस रूमर को फैला देता है। उसके साथ ये रूमर भी फैल जाता है कि लिंग अपने वीएफ हुआ का बदला लेने के लिए फैंग से लड़ना चाहती है। इसी कारण से फैंग का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था और वो बहुत सारा मीडिया अटेंशन भी हासिल कर रहा था। फिर वो आदमी फैंग से पूछता है, ये रूमर्स तो मैंने फैला दिया, अब बताओ मैं क्या करूँ? जिसपे फैंग कहता है कि किसी को भी इस दुनिया में इन बातों से फर्क नहीं पड़ता और मैं अपने कंपनी के लोगों का शर्ट पहनने वाला हूँ। इस कारण से तुम मेरे ऐप का लिंक अपने वीडियो में जरूर डालना और उस वीडियो से जो तुम्हें अर्निंग होगा उसमें से 9.5 मेरा होगा और 0.5 तेरा। ये सुनकर वो बंदा समझ जाता है कि फैंग बहुत लालची है, लेकिन वो बंदा पूछता है, क्या 0.5 इससे ज्यादा नहीं हो सकता? जिसपे फैंग हल्का सोचते हुए कहता है, ठीक है फिर मेरा 8 और तुम्हारा 2, क्योंकि मैं अपनी जान को दांव पे लगाकर फाइट करने वाला हूँ और तुम सिर्फ खड़े होकर देखोगे। ये सुनकर वो बंदा पूछता है, क्या हो अगर कोई और बंदा आ जाए तुम्हें रिकॉर्ड करने तो? जिसपे फैंग एविल स्माइल करते हुए कहता है, मेरे परमिशन के बिना कोई भी मेरी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, मैं उसे सू कर दूंगा। उसके जाने के बाद वो बंदा सोचता है, सही हुआ फैंग सबसे पहले मेरे पास आ गया, अब हम नेक्स्ट फाइट को देखते हैं जिसे फैंग जीत जाता है। और ये वीडियो अपलोड होते ही वायरल चला जाता है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब इस मैच से डीन और स्कूल का भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैच के लिए जो कंपनी स्पॉन्सर कर रहा था उन सबका पैसा डीन और स्कूल वालों को ही जाने वाला था। जिस जगह फैंग का फाइट होने वाला था उस जगह के सभी टिकट बिक चुके थे। फैंग तो बिजनेस और फाइटिंग दोनों एक साथ करे जा रहा था, पैसों के साथ साथ वो फेम भी कमा रहा था। फैंग और उस बंदे को काफी ज्यादा चोटें लगी थी, मगर लास्ट में फैंग उस बंदे से मैच जीत जाता है। इधर हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जिन्हें जैसे ही पता चलता है वो लिंग से फाइट करने वाला है, तब वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम ये सब सिर्फ अपने कंपनी के लिए कर रहे हो? जिसपे फैंग कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है और मैंने अच्छा फाइट भी तो किया था। जिसपे वो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा मैच क्रिएट कर लिया है, लिंग ने कैटाकॉम के पीक लेवल 4 को जान से मार रखा है, अगर तुम हार गए तो तुम कभी भी चैंपियन नहीं बन पाओगे, तुम्हारे लिए लिंग से जीतना बहुत ही मुश्किल है। जिसपे फैंग कहता है कि मैं एटीट्यूड में नहीं हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, मेंटली और फिजिकली भी। मुझे अब सिर्फ अपने स्किल पर काम करना है। इतने सारे मैचेस के बाद मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, मैं लिंग से नहीं डरता और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे टक्कर की होगी। ये सुनकर ओल्ड मैन हंसते हुए सोचते हैं, ये तो अभी से ही एक चैंपियन की तरह सोच रहा है। फिर वो फैंग को मारते हुए कहते हैं, मैं तो तुम्हें समझा रहा था और तुम मुझे शो ऑफ कर रहे हो। इधर हम लिंग को देखते हैं, जो कि फैंग का इस मैच को देख रही थी और अपने और हुआ के रिलेशनशिप के बारे में सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फोन को चकनाचूर करते हुए कहती है, मैं उस फैंग से रिवेंज लेने वाली हूँ और मैं हुआ को डेट कर रही हूँ। आखिर ये चल क्या आ रहा है, बस इंतजार करो, जैसे मुझे ये सब पता चलेगा ये सारी अफवाह किसने फैलाई है मैं उसे जान से मार दूंगी। अब लिंग हुआ के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है, क्या ये अफवाह तुमने फैलाया है? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो साफ साफ बता दो। ये सुनकर हुआ मनी मन सोचता है, आखिर इसे कौन पसंद करेगा। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? ये सुनकर लिंग उसे मारते हुए पूछती है, क्या तुम मुझे अगली बोल रहे हो? मैं मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड की लेडी हूँ, क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? तभी दाई मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोलता है कि फैंग आने वाले जनरेशन का है, तुम्हें उसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। स्कूल हमेशा लेवल के हिसाब से स्टूडेंट को डिवाइड करती है। जब से हम उस मैच में फैंग के स्कूल से हारे हैं तब से लोग हमें अंडरएस्टिमेट करते हैं और ऊपर से हमें उनके स्कूल का 10% ट्यूशन फी पे करना पड़ता है और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जिसपे वो कहती है, तुम देखते रहो मैं उसका क्या हाल बनाती हूँ। मैंने सुना है कि वो लड़कियों पर बहुत ज्यादा हाथ उठाता है और उसे बता के रहूंगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। तभी एक बंदा फैंग की तरफ से एक लेटर लेकर आता है, जिसे प्रेसिडेंट लेते हुए कहते हैं, मैंने सुना है फैंग नॉर्थ के स्कूल और एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर रहा है
उस लेटर में फाइट की जगह लिखी हुई थी जो कि पैराडाइज सिटी में था। ये सुनकर हान बताता है उस जगह पर बहुत से लोग होते हैं, वो जगह फाइट करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जिस पे प्रेसिडेंट बताते हैं ये मैच 25 तारीख की सुबह में है। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर फैंग ने सिर्फ इसी जगह को चूज क्यों किया फाइट करने के लिए। फिर वो कहता है कि हमें अपने मास्टर को वहां ले जाना चाहिए, क्या पता वो किसी ट्रिक का यूज कर ले। वो लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो लोग चीटिंग भी कर सकते हैं और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। फैंग को देखकर और भी स्टूडेंट इंस्पायर होंगे और हमारे स्कूल की तरफ बढ़ेंगे, इससे हमारे स्कूल को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। ये सुनकर वो दोनों भी हाँ में जवाब देते हैं। इधर फैंग पैराडाइज सिटी में फाइट करने का 15 लाख चार्ज कर रहा था और उसके पास पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। तब फू उससे कहता है कि तुम बहुत जल्दी लिंक से फाइट कर रहे हो, तुम्हें हल्का वेट करना चाहिए था। मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि टॉप लेवल 2 या 3 के बंदे भी उससे हार जाते हैं, अगर तुम उससे जीत जाओ तो समझ लेना तुम लेवल 4 पे पहुंचने वाले हो। जिस पे वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे मेरा कॉन्जिक्यूटिव स्ट्राइक ट्राई करने भी देगी या फिर नहीं। अगर मैं जीत गया तो मिलिट्री के वो दोनों बंदे मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। ये सुनकर फू उससे हैरानी से पूछता है 7 कॉन्जिक्यूटिव ये क्या होता है? क्या तुम्हारा ब्लड ब्लेड अब 7 कॉन्जिक्यूटिव हिट स्ट्राइक कर पाता है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तब वो कहता है नहीं, मुझे बिलीव है मैं 7 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्राइक हिट कर पाऊंगा। तब फू वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारा मैच देखने पहुंच जाऊंगा जी के साथ। जिस पे फैंग पूछता है वो भी आ रही है, जिस पे वो उसे बताता है कि जी का घर किन नाम में है, इसीलिए वो तो जरूर आएगी, उसका घर यहाँ से बहुत ही पास में है। और ऊपर से कुछ लोग बता रहे हैं कि ये एक रिवेंज मैच होने वाला है और ये बात उसके ग्रैंडफादर तक को पता है। प्रिंसिपल शैन बहुत ज्यादा गुस्से में है, प्रिंसिपल शैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो उन सभी को जान से मार देंगे जिन्होंने इस अफवाह को फैला दिया है। ये सुनकर फैंग डरने लगता है और सोचता है क्या मैं इसे बोल दूं कि मेरे लिए एक सेफ जगह ढूंढ के रखने को। फिर वो अपने सिस्टम को देखते हुए सोचता है मैंने अब तक सिर्फ 6 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्राइक किया है, मगर ये लिंक को हराने के लिए काफी नहीं रहेगा, मुझे अब अपने बोन को और ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। फिर फैंग वीडियो अपलोड करने वाले बंदे के पास कॉल करके अपने शेयर के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताता है जितने व्यूज दिख रहे हैं उतने रियल में व्यूज नहीं है, बल्कि स्ट्रीमिंग के द्वारा ऐड किए गए हैं। अभी उन लोगों ने कैलकुलेशन नहीं किया है, जैसे ही हो जाएगा वैसे ही वो सब पैसे ट्रांसफर कर देंगे, उससे कम से कम 5 मिलियन तो आ ही जाएंगे। तब वो कहता है चुप हो जाओ और मुझे 10 मिलियन दो, मैं तो अभी स्पॉन्सर वाले पैसों की बात कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कुछ मास्टर्स तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, जी के ग्रैंडफादर एक मास्टर है और मैंने तुम्हें उनसे भिड़ने को नहीं बोला था, मैंने कहा था टेंशन का फायदा उठाने के लिए, मगर तुम तो नॉर्थ और साउथ के वॉर को बीच में ले आए। ये सुनकर वो बंदा डरते हुए कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे टोटल 8 मिलियन मिला है और मैं तुम्हें पूरा दे दूंगा, बस तुम मेरे पीछे मत आना। जिस पे फैंग कहता है मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था पैसे देने का, मैं 6.5 ले लूंगा और तुम 1.5 ले लेना। ये सुनकर वो बंदा उसे थैंक्स बोलने लगता है। इधर फैंग अपने बोन को फोर्स करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वीडियो अपलोड करने वाला बंदा मसाज लेते हुए कहता है मास्टर तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ? वो सिर्फ मुझे डराने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। फिर वो मसाज को एंजॉय करने लगता है। अब हम लिंक को देखते हैं जो कि मैच वाली जगह पे पहुंच चुकी थी। वहां पर इतने सारे लोगों को देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर मैच नहीं बल्कि एक कॉन्सर्ट होने वाला है कोल्ड प्ले का। तब हान पूछता है क्या फैंग इसलिए लेवल अब इतनी जल्दी हो रहा है? क्योंकि वो किसी से नहीं डरता, वो इतने सारे लोगों के सामने फाइट करता है, क्या ये उसके फाइट करने का तरीका है? तब प्रेसिडेंट कहते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो इतने सारे ऑडियंस के सामने अच्छा परफॉर्म करेगा और उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, अगर वो हार भी गया तो वो सिर्फ अपना बेस्ट ट्राई किया जा रहा है, ये पक्का उसकी मेंटेलिटी का कमाल है। तब लिंग गुस्से में कहती है अच्छा तो इसी कारण से उसने ये जगह चुना है, मैंने शायद उसे अंडरएस्टिमेट कर दिया। इधर हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे थे ऊपर देखो वो कौन हवा में उड़ रहा है, शायद इसे लेविटेटिंग कहते हैं, फाइटर्स अपना स्ट्रेंथ ऐसे ही शो करते हैं, ये तो बहुत ही कूल है, शायद हम भी किसी दिन ऐसा कर पाए। अब हम देखते हैं कि हवा में कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन जी और उसके ग्रैंडफादर उड़ रहे थे। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं ये बच्चा फैंग तो बहुत ज्यादा फेयरलेस है, जिस पे ओल्ड मैन हंसते हुए बताते हैं वो एक यंग टैलेंटेड मैन है, उसकी तारीफ करनी तो बनती है। फिर वो मनी मन सोचते हैं अगर मैं आपको बताऊं कि वो स्पॉन्सर से मिलियन में पैसे कमाया तो क्या आप अपना माइंड चेंज करोगे? इधर हम फू और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जो इस मैच को देख रहे थे। इधर हान अरीना में खड़े होकर चिल्लाता है लिंग हम दोनों ही इस मैच के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हें और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर लिंग आते हुए पूछती है क्या मैं छुप रही
थी? ये तुम्हें किसने बोल दिया? तुम तो मेरे ओपोनेंट बनने के लायक ही नहीं हो, मगर तुम मेरे दरवाजे पे आए थे फाइट करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। जिसपे फैंग हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इधर होस्ट सबका वेलकम करते हुए कहती है, आप सभी का पैराडाइज सिटी में स्वागत है। रिसेंटली फैंग ने बहुत ज्यादा अट्रैक्शन गेन किया है अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के बाद। मुझे पता है आप लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर लिंग गुस्सा होने लगती है कि ये बंदा तो सिर्फ फैंग की तारीफ कर रहा है और इसने मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं, और ये मुझे हाइट में छोटा भी बोल रहा है। इधर हम हान को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, अब तो फैंग गया। लिंग को जो भी छोटा बोलता है वो जिंदा नहीं बचता। इधर देखते ही देखते लिंग गुस्से में अचानक से फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक को देखकर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। ये देखकर होस्ट अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। फैंग उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो भी उसका अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर देती है और मनी मन सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। उन दोनों का फाइट देखकर जी के ग्रैंडफादर कहते हैं, इस बच्चे का स्पीड तो बहुत अच्छा है, इसका पियर्सिंग टेक्निक इतना भी खराब नहीं है। तब ओल्ड मास्टर स्माइल करते हुए सोचते हैं, पियर्सिंग टेक्निक तो इसका फर्स्ट टेक्निक था जिसे इसने मास्टर किया था। ये बच्चा तो कैटाकॉम्ब में लेवल 6 वाले बंदे से एस्केप किया था, इसकी स्पीड को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इधर फू के ग्रैंडफादर कहते हैं कि फैंग का स्पीड इतना भी बेकार नहीं है, मुझे लगता है लिंग इस मैच को आसानी से तो जीत नहीं पाएगी। तब उनका असिस्टेंट कहता है कि अगर स्पीड के भरोसे ही ये जीतना चाहता है तो तब तो लिंग फेवर में है। इधर फैंग और लिंग एक दूसरे को बराबर की टक्कर दिए जा रहे थे, जिसपे लिंग पूछती है, क्या तुम्हारा डॉज करना हो गया? जिसपे फैंग कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था, मगर ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, तुम इसे अपना अल्टीमेट अटैक कहती हो। फिर फैंग हवा में जाते हुए अपना ब्लड टेक्निक 6 स्ट्राइक यूज करने लगता है, मगर लिंग सिर्फ अपने पंचे से ही उसके अटैक के इफेक्ट को कम कर देती है। फैंग नीचे आते हुए सोचता है कि मेरे पास मेरा ब्लेड था, फिर भी मैं इंजर्ड हो गया। इधर लिंग गुस्से में पूछती है, फैंग क्या तुम्हारा यही अल्टीमेट टेक्निक है? तुम्हारा 6 स्ट्राइक बहुत ज्यादा वीक है, तुम 2 बार रुके और बहुत सारे मिस्टेक किए, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? तब फैंग सामने आते हुए अपना एक नया टेक्निक यूज करता है, जिस कारण से हर तरफ लाल एनर्जी फैल जाती है और इसके कारण से ऐसा लग रहा था जैसे लिंग वहीं पे स्टॉप हो गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो कुछ भी कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।